हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल डैनी एल्विस ने टाटा गुड बाय कह दिया है बार्सिलोना को। ठीक है, इनक्रेडिबल जर्नी डैनी एल्विस की। थोड़ा सा आज की वीडियो में रिकैप करेंगे उनकी जर्नी को, और मैं एज अ बार्सा फैन दिल से दिल तुमसे बात करूंगा कि क्यों सर्जिनो डेस्ट और सर्जियो रोबर्टो को रिप्लेस करने आए डैनी एल्विस खुद, और फिर अब क्यों डैनी एल्विस को बार्सिलोना की तरफ से जो है वो टाटा गुड बाय कहलवाया गया है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 6 महीने जो है वो और रुकना चाह रहे थे डैनी एल्विस वर्ल्ड कप तक, बट बार्सा बोर्ड ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, आप अभी जाए, हम एक और कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो आज की वीडियो में बात करेंगे। बट पहले डैनी एल्विस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा एज अ बार्सा फैन दिल से दिल। ठीक है, तो देखो, मैं जब छोटा था, जब मैं बार्सिलोना को देखता था, तो मैंने डैनी एल्विस को तब से देखा है यार। मैं जब बहुत छोटा बच्चा था ना, छोटी चड्डी पहनता था, बहुत शरारत करता था, तब से मैंने डैनी एल्विस को देखा है। मैंने डैनी एल्विस को लिंकअप करते हुए देखा है जॉर्डी अल्बा के साथ, पुयोल से डांट खाते हुए देखा है, नेमार के साथ डांस करते हुए देखा है, मेसी को पता नहीं कितने सारे असिस्ट देते हुए देखा है, और डैनी एल्विस को कितने सारे ट्रॉफीज उठाते देखा है बार्सिलोना के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली, और यू कैन से इट कि फॉर्चुनेटली फॉर डैनी एल्विस, 2016 में शायद, है ना, 2016 में डैनी एल्विस जो है वो बार्सिलोना छोड़ करके जाते हैं, यूवेंटस ज्वाइन करते हैं। कुछ बोर्ड के साथ गहमा गहमी हो गई थी इनकी, इसके चलते उन्होंने छोड़ा बार्सिलोना। बट जो ये एक हिस्ट्री छोड़ के गए थे बार्सिलोना में, जो ये अपना स्पॉट छोड़ करके थे बार्सिलोना में, वो बहुत ही बड़ा था। जो ये होल बना करके गए थे बार्सिलोना में, बहुत बड़ा था फिल करने के लिए। इवेंचुअली हम इसको फिल करना चाह रहे थे, एक आध दो राइट बैक वगैरह साइन वाइन हुए, सर्जियो रोबर्टो को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया ऐसा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लुइस एनरिके के द्वारा। बट वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बन गया, और हमको समझ में नहीं आया कि भाई, नहीं समझ में आया बाद में कि सर्जियो रोबर्टो से नहीं हो पाएगा, वी नीड टू साइन अ प्रॉपर राइट बैक। हमने नेल्सन सेमेडो को साइन किया, बट फिर समझ में आया कि नहीं भाई, नेल्सन सेमेडो भी वो इंसान नहीं है जो शायद डैनी एल्विस के बूट्स को फुलफिल कर पाए। और एनीवेज डैनी एल्विस के बूट्स को फिल करना इज़ नॉट अ स्मॉल टास्क, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है यार उस टाइप के प्लेयर के बूट्स को फिल करने के लिए। एंड आप समझें ये बात कि इवेंचुअली कोई डैनी एल्विस को रिप्लेस नहीं कर पाया, डैनी एल्विस ही खुद को रिप्लेस करे 2021 में आकर के। एंड 2021 में उन्होंने रिटर्न मारा बार्सिलोना में, और मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई यार। फिर से डैनी एल्विस को वही पागलपंती करते हुए, पिच में देखते हुए, डांस करते हुए, मस्ती मजाक इंटरव्यू बार्सिलोना की जर्सी पहन करके, टीचिंग आर यंग स्क्वाड, यंग प्लेयर्स की भाई साहब कैसे यू हैव टू रिस्पेक्ट बार्सिलोना। क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है, बार्सिलोना का क्रेस्ट जो रहता है वहाँ पे कैंप नाउ में, उसके ऊपर से सब चल के जा रहे थे, एंड डैनी एल्विस चल के नहीं गए, तो उसको देख के शायद निको भी नहीं चल के गया था, टर स्टेगन भी चल के नहीं गया था। तो ये तो हमारे सामने आ गया ना, बिहाइंड द सीन्स क्या क्या नहीं डैनी एल्विस सिखा रहे होंगे इन यंगस्टर्स को, यू डोंट नो इट। सो डैनी एल्विस ने भाई साहब ऐसे समय में बार्सिलोना वापस से ज्वाइन किया, बार्सिलोना को उन ऊंचाइयों में वापस पहुंचाने के लिए जिन ऊंचाइयों को शायद बार्सिलोना बहुत समय से जो है वो खोज रही थी। वी वर 6th और 7th ऑन द टेबल, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, वी वर नॉट, मतलब आई वॉज तो एक्सपेक्टिंग कि बार्सिलोना तो टॉप 4 फिनिश करेगी, बट मैनी ऑफ यू गाइज एंड मैनी ऑफ दी अदर पीपल एज वेल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई साहब बार्सिलोना जो है वो टॉप 6 तक नहीं फिनिश कर पाएगी, टॉप 4 तो दूर की बात है, एक्सेट्रा। तो उस स्टेज में बार्सिलोना में आकर के डैनी एल्विस ने भाई साहब अपना योगदान दिया है बार्सिलोना को उस लेवल में पहुंचाने के लिए। एंड आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मैचेस देखे हैं बार्सिलोना के, तो तुमको पता है उसने कितने सारे डिफेंडिंग वाली मास्टर पीसेस निकाल करके दिए हैं, कितने स्लाइडिंग टैकल्स और कितने शोल्डर टैकल्स और कितना क्या क्या नहीं किया है डैनी एल्विस के लिए। ऑल दो ही वॉज नॉट नियर हिज प्राइम, क्योंकि ऑब्वियसली 39 ईयर ओल्ड हैं, बट वो 39 में भी आकर के जो काम किया है वो शायद सर्जियो रोबर्टो ने नहीं किया है। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल आप समझ सकते हैं। अगर स्टैट्स के बारे में बात करूँ तो 3 गोल 1 असिस्ट है, या नहीं 1 गोल 3 असिस्ट है ना, एंड इम्पॉर्टेंट थे वो भी। एक जॉर्डी अल्बा को असिस्ट था, मेरे को याद है, एक आध 2 गोल भी थे, क्योंकि 1 गोल था और 3 असिस्ट इसमें दिखा रहा है। 14 मैचेस उन्होंने खेला है। सो या he played an important part to help Barcelona securing that second spot भाई साहब ला लीगा में। Now looking at the future, we have Sergiño Dest, we have Sergio Roberto, 1 साल और के लिए एक्सटेंड करा है कॉन्ट्रैक्ट। We might have Cesar Azpilicueta as well coming in अभी। सो बार्सिलोना बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि कोई मतलब नहीं है अभी डैनी एल्विस के ऊपर जो है वो पकड़ बना करके। तो बार्सिलोना ने जो है वो उनको कहा कि देखें सर,
एवरीथिंग इज़ फाइन, यू नो। डैनी एल्विस कह रहे थे कि यार देखो मेरे को 6 महीने और का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वर्ल्ड कप तक मैं थोड़ा सा फुटबॉल खेल लूँ और फिर वर्ल्ड कप में ज्वाइन करूँ ब्राज़ील को। बट बार्सिलोना बोर्ड ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी आपका हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो पूरे राइट बैक के सोल्यूशंस अवेलेबल, सर्जिनो डेस्ट, सर्जियो रोबर्टो एंड अपकमिंग सीजन एस्पिलिक्वेटा एज वेल। सो क्या मतलब आपको 6 महीने और रख करके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्सेट्रा। तो अब जो भी ये बोर्ड का डिसीजन है, आई डोंट मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है यार। मैं शायद बहुत समय के बाद एक ऐसा चीज़ आया जिसके ऊपर शायद मैं अपना ओपिनियन ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं इस समय दोनों नाव पे पैर रख करके चल रहा हूँ। मेरे को एक तरफ सही भी लग रहा है और एक तरफ गलत भी लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर मैं इमोशनल फूल हो करके सोचूं, जो होना नहीं चाहिए कभी, तो ऐसा लग रहा है कि डैनी एल्विस इतने कठिन वक्त में बार्सिलोना को ज्वाइन करे, बार्सिलोना को हेल्प करे, और बस 6 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मांग रहे थे यार। 6 महीने दे देते, क्या जा रहा था, कुछ भी नहीं जाता। तो फिर क्यों 6 महीने के लिए बस मना किया, और 6 महीने के बाद तो खुद चला जाता, तो फिर क्यों ये 6 महीने फालतू ऐसा करा। लेकिन फिर मैं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखूँ तो हाँ यार, वी डू हैव सर्जियो रोबर्टो, वी हैव सर्जिनो डेस्ट, वी हैव सीजर एस्पिलिक्वेटा। कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे दे करके क्या मतलब, ऑल दो लो वेजेस में है या जो भी है यार, बट स्टिल मोर ओवर यार, अगर डैनी एल्विस रहते तो आई पर्टिकुलरली डोंट थिंक सो कि हमारे यंगस्टर्स को उतना चांस मिलता। ठीक है, सर्जिनो डेस्ट को उतना चांस मिलता डैनी एल्विस रहते तो, और अगर चांस मिलता भी तो वो डैनी एल्विस के लिए भी थोड़ी सी ख़राब बात थी ना, क्योंकि ही वांटेड टू प्ले, ही वांटेड टू हैव सम गेम टाइम, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए। तो इफ़ ही वाज एक्सपेक्टिंग टू बी आर प्राइमरी राइट बैक फिर से पूरे सीजन में, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर बार्सिलोना टू डू दैट, क्योंकि अब सर्जियो रोबर्टो आ चुके हैं, सर्जियो डेस्ट आ चुके हैं, सीजर एस्पिलिक्वेटा रहेंगे। हाउ विल डैनी एल्विस गेट उतना ज़्यादा प्लेइंग टाइम टू मेक हिम प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड कप एज वेल, है ना। तो इट वॉज बेटर शायद फॉर बोथ ऑफ दी पार्टीज, फॉर बार्सिलोना एज वेल, कि यार डू नॉट लेट्स नॉट होल्ड ऑन सर्जियो और डैनी एल्विस, रदर जाने देते हैं, क्योंकि वी हैव नंबर ऑफ प्लेयर्स एट द राइट बैक पोजीशन। मोर ओवर शायद डैनी एल्विस के लिए भी अच्छा था, क्योंकि अगर अब ये जा करके कोई और क्लब को ज्वाइन करे, कोई यूरोपियन क्लब को ज्वाइन करे या जहाँ भी ज्वाइन करे, ही विल गेट मोर प्लेइंग टाइम एंड विच विल इवेंचुअली हेल्प हिम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। तो दोनों पार्टीज़ के लिए शायद अच्छा था, बट एनीवेज अच्छा था कि बुरा था उसके बारे में छोड़ो, हटाओ। बट दिस आइकॉनिक जर्नी ऑफ डैनी एल्विस विल नॉट बी फॉरगेटन भाई साहब फ्रॉम द बार्सिलोना का फैन बेस लंबे समय तक। मतलब ही इज़ अ लेजेंड ऑब्वियसली यार, फॉर बार्सा फैंस ही इज़ अ लेजेंड। आप फुटबॉल की हिस्ट्री बुक्स निकाल करके देख लो, ही इज़ लेजेंड ऑब्वियसली, वो तो वहाँ लेजेंड इस्टेब्लिश हो ही चुके हैं। मोर ओवर अगर आप भाई साहब जा करके रिकॉर्ड्स देखें तो ही इज़ दी नंबर 1 प्लेयर जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ जीता है अपने करियर में, तो देयर इज़ दैट एज वेल। वो लेजेंड तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट हाँ बार्सिलोना एक लेजेंड को खोई है आज। और मेरे ख्याल से डैनी एल्विस कितने बड़े प्लेयर थे बार्सिलोना के लिए, यही कह करके जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा कि 2016 से लेकर के 2021 तक बार्सिलोना को डैनी एल्विस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, और अगर उनको डैनी एल्विस का कोई रिप्लेसमेंट मिला तो वो डैनी एल्विस खुद ही थे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्केल बार्सा, जय हिंद।